दूसरे के पति से रिश्ता बनाने के चक्कर में शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ता बना बैठी और उसके बाद यहाँ पर दर्दनाक मौत होती है। इस कहानी के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आजकल समाज के अंदर रिश्तों की मर्यादा को कैसे लांघा जाता है, पूरी कहानी सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर और 2003 का यह वाकया है दोस्तों। एक ब्रजेश मिश्रा नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह बिल्डर है और उसका काफ़ी बड़े बिल्डरों में नाम शुमार है, यानी कि उसका नाम है इधर उधर चारों तरफ। और उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उस अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते। उन लोगों में एक अनामिका मिश्रा नाम की लड़की भी काम किया करती, जो कि अभी कंवारी थी, और उसकी सहेली सरला भी इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करती थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये अपनी कंपनी को चला रहा था। दिन रात उस कंपनी में बरकत होती जा रही थी। और जो इसकी कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय अनामिका मिश्रा थी, वह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और ब्रजेश मिश्रा जो कि 27 साल का था, तो अनामिका मिश्रा 25 साल की थी, यानी कि दोनों ही हम उम्र थे एक तरह से। अब जो अनामिका मिश्रा होती है वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनती थी। कोई भी काम होता कंपनी का उसको चुटकियों में निपटा देती। और उसकी इस प्रवीणता और कुशलता के चलते हुए ब्रजेश मिश्रा उसकी तरफ निगाह रखने लगता है, उसकी सुंदरता को निहारने लगता है, उसके काम की तारीफ करने लगता है कि भाई हमारी कंपनी में कोई भी केस आता है उसको अनामिका ही मिटा सकती है, चुटकियों में सुलझा देती है। तो इस तरह से ब्रजेश मिश्रा की फेवरेट एम्प्लॉय बन चुकी थी अनामिका मिश्रा। इन दोनों के बीच में बातचीत भी हुआ करती, कई घंटों तक ऑफिस के अंदर बैठ करके किसी बात के ऊपर डिस्कस किया करते। इस तरह से इन दोनों की आपस में जब बातचीत होती है तो दोनों का ही रुझाव एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगता है। और जो अनामिका मिश्रा थी उसको भी ब्रजेश मिश्रा पसंद आने लगता है, क्योंकि दोनों एक ही जाति के थे, एक ही सिस्टम था, तो शादी हो सकती थी। यह बात इन दोनों ने अपने विचार की अपने मन में, और शायद हो सकता है ब्रजेश मिश्रा ने यह बात अपने मन में विचार ना की हो, लेकिन लड़की यही सोच कर चल रही थी कि अगर इसके साथ मेरी बातचीत होती है और अगर कोई बात बनती है तो मैं इससे शादी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों वही होता है जो यह लोग चाहते थे। दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे से प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। और अब तो यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगे थे। दोनों घूमने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करते, साइटों पर जाते और वहाँ पर बीच में जब रुकते होटलों में तो एक ही कमरा बुक करवा लिया करते और वहीं पर रातें रंगीन करने लगते हैं। इधर जो यह लड़की थी अनामिका मिश्रा, ये अपने माँ बाप को इस ब्रजेश मिश्रा के बारे में बता चुकी थी। तो ब्रजेश मिश्रा को देख करके इस अनामिका मिश्रा लड़की के माँ बाप कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। वो यही चाहते थे मन ही मन कि भाई इन दोनों की कोई ऐसा भी दिक्कत नहीं है, शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी का मालिक है। तो वह इसी विचार में चुप रह जाते थे और अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते और कहते ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसा जीना चाहो वैसा जी सकती हो। अब इसी सपने को पाले हुए जो अनामिका मिश्रा होती है वह प्यार प्रसंग में ब्रजेश के साथ पड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह जुगलबंदी बनाकर रहा करते और इसी तरह से यहाँ पर इनका समय गुजर रहा होता है और शादी की यह सोचा करते थे। पर दोस्तों जैसे 2 साल गुजरते हैं इनके प्रेम प्रसंग को, तो इनके जो अरमान हैं इस लड़की के वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि जो ब्रजेश मिश्रा होता है वह शादी कर लेता है और शादी करता है वह एक शिका नाम की लड़की से। तो अब ब्रजेश की शादी हो जाती है तो अनामिका मिश्रा का दिल अंदर से टूट जाता है। लेकिन अब वह करती भी तो करती क्या, ब्रजेश मिश्रा तो कंपनी का मालिक था और बहुत अच्छी खासी सैलरी इस लड़की अनामिका मिश्रा को दिया करता था। तो अब अनामिका मिश्रा नौकरी को भी नहीं छोड़ पाती है, तो वहीं पर लगी रहती है, क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे, तो इसलिए नौकरी को वह नहीं छोड़ती है। अब क्या होता है दोस्तों, ब्रजेश मिश्रा की शादी हो चुकी थी और लेकिन अभी भी ब्रजेश मिश्रा कंपनी में अनामिका मिश्रा के साथ रहा करता, उसके साथ काम किया करता। और दोबारा से अनामिका मिश्रा जो लड़की होती है वह ब्रजेश मिश्रा के नज़दीक आ जाती है, नज़दीकियां बढ़ा लेती है और दोनों के बीच में अभी भी वो काम कंटिन्यू चल रहा था जो पिछले कई सालों से चल रहा था।
अब क्या होता है दोस्तों, 1 साल शादी के जैसे गुजर जाते हैं ब्रजेश मिश्रा की, तो शादी के 1 साल गुजरने के बाद ब्रजेश मिश्रा की पत्नी, जिसका नाम होता है शिखा, उसको अपने पति के अफेयर के बारे में पता लग जाता है कि इसका अफेयर साथ में काम करने वाली अनामिका मिश्रा के साथ चला हुआ है। तो अब जैसे इस शिखा को, जो पत्नी थी ब्रजेश मिश्रा की, उसको जब पता चलता है कि उसका पति मौज ले रहा है अपने ही कलीग के साथ, तो अब जो इसकी पत्नी होती है शिखा, वह बहुत ज़्यादा अंदर तक से टूट जाती है। और अब क्या होता है, जो शिखा होती है वह 18 दिसंबर को अनामिका और उसकी सहेली सरला के ऊपर चाकुओं से वार करती है, यानी कि ब्रजेश मिश्रा की पत्नी शिखा। और हमला करने के बाद उसके बाद अनामिका की तो मौत हो जाती है और उसके बाद जो सरला थी वह घायल हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आकर के पहले सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, क्योंकि पता नहीं था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कोई बात यहाँ पर मिलती नहीं है, क्योंकि कांड बाहर हुआ था किसी साइट पर। अब जो शिखा होती है उसके ऊपर अनामिका का भाई आरोप लगाता है और वो बताता है कि वो हमारे घर लड़ने के लिए भी आई थी और मेरी बहन अनामिका मिश्रा को उसके बॉस ब्रजेश मिश्रा की पत्नी शिखा ने मारा है। अब यह बात पुलिस को बता दी जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस सीधा शिखा को पकड़ लेती है। शिखा को पकड़कर जब पूछताछ की जाती है तो शिखा पूरा राज पुलिस के सामने खोलती है कि आखिर मामला क्या था। वह बताती है कि शादी के बाद ब्रजेश फिर से अनामिका के नज़दीक जाने लगा था और शादी के 1 साल बाद शिखा को पता लगा था, और जैसे ही उसको पता लगा था तो अब वह हर पल शिखा को लगता था कि अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होंगे। और इस बात को सोच सोच करके और दिल में बहुत ज़्यादा उसके दुख हुआ करता। और उसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी में झगड़े होते थे आपस में। जो ब्रजेश मिश्रा की पत्नी शिखा होती है बार बार इसी बात को लेकर लड़ाई किया करती कि तुझे शर्म नहीं आती और तू इधर उधर मुंह मारता हुआ घूमता है। लेकिन ब्रजेश मिश्रा कहाँ मानने वाला था, उसको तो लत लगी पड़ी थी इस लड़की अनामिका मिश्रा की। अब शिखा एक दिन बोलती है कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो तुम अनामिका को नौकरी से निकाल दो। लेकिन यहाँ पर ब्रजेश मिश्रा उसको नौकरी से भी नहीं निकालता है, अभी भी लगातार उसको रखे रखता है। फिर जो शिखा मिश्रा होती है ब्रजेश मिश्रा की पत्नी, वह गुस्से से गर्म हो जाती है और ब्रजेश से कहती है कि मुझे तुम अनामिका के घर ले चलो। अब ब्रजेश उससे मना करता है, लेकिन मना ज़्यादा करे तो और घर में ज़्यादा कलेश हो जाए, तो मजबूर ऐसा हो जाता है कि वह अपनी पत्नी शिखा को अपनी प्रेमिका अनामिका मिश्रा के घर पर ले जाता है। और वहाँ जाकर के शिखा मिश्रा उनकी खूब गाली गलौच उनको देती है और उनकी इज्जत को तार तार करती है। सारे अड़ोसी पड़ोसी भी यह नज़ारा देख रहे होते हैं। और जो अनामिका की माँ होती है वह अपनी बेटी अनामिका की हिमायत में आती है, लेकिन शिखा उसको भी धमका देती है, उससे भी उल्टी सीधी बुरी भली गाली गलौच कर देती है। अब यहाँ पर झगड़ा करने के बाद, अब झगड़ा काफ़ी हो गया था और वापस शिखा आ जाती है, लेकिन अभी भी उसके मन में वही ख्याल, वही चीज़ें चल रही थी और उसका पति ब्रजेश मिश्रा अभी भी अपनी प्रेमिका अनामिका मिश्रा को निकाल नहीं रहा था। तो अब घर में लेटी लेटी शिखा ये सोचा करती कि दिन में मेरा पति फिलहाल अनामिका मिश्रा के साथ होगा और उसके साथ रंग रलियां मना रहा होगा। इस बात को सोच सोच करके वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और एक दिन वह एक साइट पर, जहां पर अनामिका मिश्रा और सरला काम कर रही थी, वहीं पर यह इस ब्रजेश मिश्रा की पत्नी शिखा पहुंच जाती है। वहां जाकर अब उससे कहने लगती है कि तू मेरी ज़िंदगी से दूर हो जा, इस नौकरी को छोड़ दे और कहीं और चली जा। लेकिन अनामिका बिल्कुल मना कर देती है और कह देती है कि तू तो अभी आई है उसके पास, मैं तो कई सालों से उसकी पत्नी बनकर घूम रही हूँ। बस ये कहना था। इतने में ही शिखा पहले से तैयारी करके गई थी, बैग में से चाकू निकालती है और अनामिका के ऊपर चाकुओं से वार कर देती है। अनामिका को इस तरह से मरता हुआ देखकर उसकी जो सहेली थी, जिसका नाम था सरला, वह बीच बचाव के लिए आती है, तो सरला के ऊपर भी शिखा चाकुओं से वार कर देती है। अब यहाँ पर जो अनामिका थी प्रेमिका, उसकी तो तुरंत मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन जो उसकी सहेली सरला थी वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके बाद शिखा वहाँ से फरार हो जाती है और आज शिखा सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों इस घटना के अंदर किसकी कमी थी असलियत में?
इस घटना के अंदर कमी थी ब्रजेश मिश्रा की, जो 2 नाव में पांव रखकर चल रहा था, और जो इंसान 2 नाव में पांव रखता है वह डूबता ही डूबता है। अब यहाँ पर ब्रजेश मिश्रा की पत्नी तो जेल में चली गई, और उसकी जो प्रेमिका थी जिसके ऊपर जान छिड़का करता था वो फिलहाल भगवान के पास चली गई। अब क्या करेगा, अकेला बैठा हुआ, और क्या करेगा दोस्तों, दूसरी शादी कर लेगा, किसी और प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर लेगा, क्योंकि पैसे वाले लोगों के यही ठाठ होते हैं। तो इस कहानी से थोड़ा सीख ये जरूर लें कि जीवन के अंदर अगर 2 नाव में पांव रखोगे, या फिर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति 2 नाव में पांव रखेगा, तो उसका डूबना तय है। हो सकता है 1 साल 2 साल तक किसी को पता ना लगे, 10 साल तक पता ना लगे, लेकिन एक ना एक दिन वो कंडीशन जरूर आती है जब इन रिश्तों के खुलासे होते हैं और इंसानों की जानें चली जाती हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं साहब सिंह, जिला बिजनौर, सरदार, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद फरमान शेख कमेंट करते हैं, और फरमान शेख हमारे वीडियोस को साल भर से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद फरमान शेख दोबारा कह रहे हैं कि अंकल जी मैं आपका वीडियो पिछले 1 साल से देख रहा हूं। जी बिल्कुल फरमान भाई, मैंने पहले ही बता दिया। और उसके बाद राम थापा हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ रंजीत गुप्ता कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं, और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ भाई और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। उसके बाद मोहन कुमार सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, और सर 26 जनवरी नाइट में 3 मर्डर किए हैं, बहू अपने सास ससुर और बच्चे को नेपाल में गलत चक्कर में, आप वो स्टोरी जल्दी लाएं, थैंक यू जी। मैं बिल्कुल मोहन कुमार जी, आप कोशिश करूँगा, उसको सर्च करूँगा उसके बारे में। और उसके बाद हमारे साथ हैं दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद उमेश कुमार कमेंट करते हैं, भाई साहब सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं हम। और उसके बाद दीपक सौरत कमेंट करते हैं, और जी सत्यनारायण कीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, हिंगोरिया तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश। राधे राधे गुरु जी, आपकी कहानी बहुत देर से सुनता हूँ मैं, आपकी कहानी का स्टूडेंट अलग ही है, कंटेंट अलग ही होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। हमारे साथ हैं सुजीत कुमार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और शौकत अली, हाँ शौकत अली भाई साहब, आपके लिए मैंने स्पेशल वीडियो ढूंढा जहाँ पर आपकी कमेंट होती हैं। इस आईडी पर हैं आशुतोष भाई, नमस्कार, मैं सुदेश लिख रहे होंगे शायद। सुदेश भाई नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ। शौकत अली खान, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और कमेंट भी करता हूँ, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? मेरा भी नाम लिया करें, धन्यवाद जी। बिल्कुल शौकत भाई, आपके नाम के चक्कर में मैंने बहुत रिसर्च खोज की है इसमें आपकी कमेंट को ढूंढने के लिए, और ये मैंने कल पढ़ ली थी और तब मैंने देखा था, मैंने भाई का नाम जरूर लूँगा। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी समझ में आने लायक और सुनने योग्य है, और लड़के की सूझबूझ से पिता की संपत्ति वापस मिल गई। जय हिंद जय भारत। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद प्रभु दयाल कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। अबरार मोहम्मद कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, और सूरज डी हमारा भाई फिजी से कमेंट करते हैं, वेरी लकी बॉय संजय, थैंक हिज फ्रेंड हेल्प हिम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारा भाई कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं, और मुसाफिर राम कमेंट करते हैं। और भैया अभी भी किसी का नाम रह गया तो उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहें जीतू सुदेश चैनल। जय हिंद जय भारत।